उमासुतं शोकविनाशकारक्रं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहम् धनुजवनकृशाणं ज्ञानिनामावरेण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परात् क्लेशवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतुनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां। श्रियं प्रप्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया कर्मोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म मुहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार। ए वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। बोलिए वृंदावन हरि लाल की जय। बोलिए भुक्तारेश्वर भगवान की जय। जन्म समझ कहला जब जन्म जन्मांतर के हमारे पुण्य उदय होते हैं तब हमें ऐसे पवित्र शुभ स्थान पर भगवान की कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। और हमारा परम सौभाग्य है कि हम गुप्तार घाट में बाबा के चरणों में, जहां साक्षात महाराज बालाजी विराजमान है, उनके श्री चरणों में, या तो ये कहें कि उनकी गोद में बैठ करके हम भागवत की गंगा बहा रहे हैं। इसलिए मन वाणी को पवित्र करते हुए भागवत जी की कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हमें ऐसे पवित्र शुभ स्थान पर भगवान की कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। और हमारा परम सौभाग्य है कि हम गुप्तार घाट में बाबा के चरणों में, जहां साक्षात महाराज बालाजी विराजमान है, उनके श्री चरणों में, या तो ये कहें कि उनकी गोद में बैठ करके हम भागवत की गंगा बहा रहे हैं। इसलिए मन वाणी को पवित्र करते हुए भागवत जी की कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधे राधे गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गो ये वो नाम है जिस नाम से महाराज बड़े बड़े ऋषियों को महर्षियों को मुक्ति प्राप्त हुई। आप सभी वृंदावन तो गए होंगे और जो लोग नहीं गए वो भी यही वृंदावन का वास हो जाएगा उनका भी, बल्कि ये कहें कि वृंदावन भी यही आ जाएगा। इसलिए प्रेम से भाव से क्या कहें, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे और देवर्षि नारद जी के द्वारा भक्ति महारानी का कष्ट दूर किया गया। आइए द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे और एक बार सभी प्रेम से बोले बोल वृंदावन विहारी लाल की जय। जन्माद्यस्य यतोन्मयादि सर्वार्थेषु विद्यास्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये
तेजो वारिमृधां यथ विनिमयो यत्रापि सर्गो मृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बोले महाराज सत्य की महिमा बताई, और सत्य की महिमा कल आपको कथा के माध्यम से बताया गया कि सत्य चित और आनंद। तो महाराज सत्य चित आनंद माने घनश्याम भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल जी के द्वारा बता रहे हैं कि कलिकाल में कौन सा ऐसा उपाय करें जिस उपाय को करने मात्र से प्राणी के दुखों का विनाश हो सके। तो महाराज तुलसी बाबा को कहते हैं कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। महाराज कलयुग में सुमिरन मात्र से, कीर्तन मात्र से कल्याण होगा। इसलिए भगवान की दिव्य कथा चल रही है। आज भगवान की कथा में द्वितीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कलिकाल का प्रभाव है। सौनकादि 88,000 ऋषियों ने आज पुनः सूत जी से प्रश्न किया। अच्छा, 88,000 ऋषियों में शौनक जी को प्रमुख बनाया गया कि शौनक जी आप ही केवल प्रश्न करिए। तो महाराज उन्होंने सूत जी से पूछा, बोले सूत जी आज भी हमें कोई दिव्य कथा का रसास्वादन कराएं, क्योंकि कलिकाल का प्रभाव है और आगे की कथा भी हमारे मन में सुनने की प्रबल इच्छा है। महाराज सूत जी कहते हैं संतों की महिमा बड़ी अपार है, और संतों की महिमा में महाराज पूछ रहे हैं कि भागवत जी का जन्म कब हुआ, श्रीमद् भागवत जी की कथा कब हुई, किनके द्वारा हुई, और भागवत जी की कथा क्यों कराई गई। तो महाराज सूत जी के मन में जिज्ञासा है, और शौनक जी के मन में उनसे भी ज्यादा जिज्ञासा है कि वो सब एक साथ सौनकादि 88,000 ऋषि बैठ करके श्री सूत जी महाराज का वंदन कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। और वो सौनकादि 88,000 किसी की उम्र 1000 वर्ष की है, तो किसी की उम्र 5000 वर्ष की है। और सूत जी हमें लगता है उस पूरी सभा में सबसे छोटे हैं, है? तो महाराज उस सभा में सूत जी महाराज से आज शौनक ऋषियों ने पूछा है कि प्रभु ये बताइए कि इस कथा का प्रादुर्भाव कहां से हुआ, ये कथा प्रारंभ कहां से हुई। उस भगवान कहते हैं तापत्रयोन्मूलनम। बोले आइए हम उसी प्रसंग की ओर चलते हैं कि भागवत की कथा में महाराज पहला प्रश्न क्या है। बोले पहला प्रश्न यह है कि मानव के लिए धर्म क्या है। मंदिर जाना धर्म है क्या, कि दिन भर सुबह से शाम तक आप पूजा करोगे, ये धर्म है? क्यों पुजारी जी है? धर्म क्या है? अब प्रश्न 6 प्रश्न उन्होंने किए कि महाराज धर्म क्या है। और धर्म तो ठीक है,
लेकिन इस युग में धर्म किस प्रकार का होगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब हम आपको एक दिव्य कथा सुनाते हैं। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। और रामचरित जय सुरतया अब महाराज धर्म की स्थापना के लिए कहीं कहीं तो लिखा है कि धर्म संस्थापनार्थायो संभवामि युगे युगे। भगवान गीता में तो बता रहे हैं कि धर्म की स्थापना के लिए तो भगवान स्वयं भगवान प्रादुर्भाव हो गए। तो उन्होंने कहा चलो आज हम धर्म से ही कथा प्रारंभ करेंगे कि धर्म क्या है और उस धर्म को करके किन किन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो महाराज धर्म की चर्चा होने लगी। सूत जी कहते हैं कि एक बार महाराज नारद जी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। किसके मन में? नारद जी के मन में। और जिज्ञासा का उत्पन्न हुई कि आज चलो भोले बाबा के घर चलेंगे। तो नारद जी ने अपनी वीणा उठाई और नारद को भगवान विष्णु के द्वारा वीणा प्रदान की गई है। भगवान विष्णु ने कहा वीणा की तान सुना नारद भज नारायण भज नारायण। महाराज कह रहे वीणा की तान सुना नारद भज नारायण भज महाराज नारद जी वीणा बजाते हुए मन में जिज्ञासा लिए हुए सूत जी कहते हैं देवर्षि नारद आज कैलाश पर्वत पर पहुंचे। कहां पहुंचे? कैलाश पर्वत पर। और कैलाश में निवास किसका है? भोले बाबा का। तो माता पार्वती सहित भोले बाबा कैलाश पर निवास कर रहे हैं। अच्छा, नारद जी की एक विशेषता है, नारद का स्वभाव ही सत्य का दर्शन कराने वाला है। नारद का दर्शन माने धर्म का दर्शन, क्योंकि नारद जी की एक बड़ी विशेषता है, नारद जी एक जगह ठहरते नहीं है। नारद जी ने यहां एक मंत्र फूंका, दूसरी जगह चले गए, बोले महाराज आपके लिए हमने ये सुना है, इस प्रकार के भाव उत्पन्न हुए। तो नारद का मतलब ये नहीं कि नारद झगड़े इत्यादि विवाद ही करावे। नारदो इत दर्शना, नारद का दर्शन ही मात्र ज्ञान का दर्शन है। नारद जी का अगर आपको दर्शन हो जाए तो आप ये समझ लीजिए कि ज्ञान का दर्शन होगा, क्योंकि यहां भी कुछ करेंगे नारायण और वहां भी कुछ करेंगे नारायण। तो आज महाराज नारद जी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि चलो भोले बाबा के घर चलते हैं। तो नारद जी महाराज कैलाश पर्वत पहुंचे और ज्यों ही देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पहुंचे तो वहां पर कैलाश में भगवान शिव तो उन्हें मिले नहीं, मिल गई माता पार्वती जी। तो पार्वती जी ने देखा कि नारद जी आए हैं, तो पार्वती जी प्रसन्न हो गई, बोले आइए नारद जी आइए, आसन ग्रहण करिए। आज महाराज देवर्षि नारद पार्वती जी के समीप बैठ गए और पार्वती जी से चर्चा कर रहे हैं कि माता घोर कलयुग आ गया है। इस संसार में पति पत्नी से झूठ बोलती है और पत्नी पति से झूठ बोलते हैं, नाना प्रकार के पापों का वर्णन करने लगे। अब नारद जी का मतलब ये थोड़ी कि नारद जी आए हैं तो ज्ञान की ही प्राप्ति कराएंगे। पार्वती जी ने कहा कि नहीं नारद, ऐसा नहीं है।
हमारे भोले बाबा तो बहुत सज्जन हैं, वो तो भोले हैं, हम तो हर बात बताते हैं। अगर हमारे मन में कोई जिज्ञासा हो और उनसे हम प्रश्न करें तो वो तुरंत कहते हैं जी देवी। तो वो नारद जी ने कहा अच्छा अच्छा बताओ। पार्वती जी ने कहा और सुनाओ नारद, संसार के क्या हाल है? आप तो एक जगह ठहरते नहीं हो, भ्रमण ही करते रहते हो। नारद जी महाराज ने कहा हाँ माता ठीक बात है, लेकिन आजकल प्राणी बड़ा विचित्र हो गया है। बोले अच्छा अच्छा। क्योंकि देवर्षि नारद गए थे तो नारद जी महाराज ने अपनी जिज्ञासा उत्पन्न की। बोली माता अच्छा ये बताओ, भोले बाबा जो गले में ये नरमुंड धारण किए हुए हैं ये किनके हैं? तो माता बोली कि नरमुंड धारण किए हुए हैं। बोले हाँ जी, ये अपने गले में ये मुंडों की माला धारण करते हैं, ये माला किसकी है? आप तो कह रही हो कि जो उन्हें गुरु मंत्र कान में बताया गया गुरु के द्वारा, तो वो तो भोले बाबा ने आपको वो भी बताया। आप तो कह रही हो कि भोले बाबा को जब राम का दर्शन होता है तो भोले बाबा राम का भी दर्शन बताते हैं कि आज पार्वती हमें राम जी ने दर्शन दिए, आज भगवती हमें कृष्ण जी ने दर्शन दिए। तो आप आज जरा भोले बाबा से पूछिएगा कि ये जो मुंडों की माला आप धारण किए हुए हैं, ये मुंडों की माला किनकी है? पार्वती जी के मन में शंका उत्पन्न हो गई। बोले ये बात तो नारद जी ठीक है, ये तो भोले बाबा कभी बता ही नहीं गए कि नरमुंड किनके हैं। आज महाराज पार्वती जी ने दिव्य वस्त्र उतार कर मलिन वस्त्र धारण कर लिए। और पहले के जमाने में भवन जब बनाया जाता था तो उसमें एक कमरे का निर्माण कराया जाता था और उस कमरे में लिखाया जाता था कोप भवन। अब आजकल तो छोटे छोटे मकान बन रहे हैं, 2-2, 3-3 कमरों के। तो महाराज कोप भवन इसलिए लिखाया जाता था कि कोई स्त्री और पुरुष आपस में झगड़ा नहीं करता था। वो स्त्री उसी कोप भवन में प्रवेश कर जाए तो महाराज आप समझ लीजिए कि अब कोई मामला गड़बड़ है। आज पार्वती जी ने भी यही किया और इधर देवर्षि नारद ने क्या किया, अपनी वीणा उठाई, माता को प्रणाम किया और नारायण भजे नारायण भजे नारायण भजे नारायण भजे नारायण भजे नारायण भजे नारायण। हमारा देवर्षि नारद ने तो अपनी बीड़ा बजाते हुए कैलाश पर्वत से बाहर निकल गए और उधर भोले बाबा ने देखा कि देवर्षि नारद कैलाश से निकल रहे हैं। तो नारद जी ने जल्दी जल्दी में भोले बाबा को प्रणाम किया। भोले बाबा मुस्कुराने लगे, बोले नारद जी घर आए तो महाराज कुछ ना कुछ जरूर होगा। अब जब नारद जी का दर्शन हुआ है तो भोले बाबा के भी मन में विचार आ गया, अब मामला कुछ गंभीर होगा। महाराज भोले बाबा जब ही अंदर प्रवेश करे तो उन्होंने देखा कि माता पार्वती जी ने अपने वस्त्र उतार लिए हैं। अब इनका जो स्वभाव नारद जी जैसा है, ये भी इधर से उधर उछल कूद फांद करेंगे। और ये भी कथा सुनने आए उत्तार घाट में, क्यों? तो महाराज देवर्षि नारद के मन में विचार आया और देवर्षि नारद ने उस विचार को पूर्ण किया। भोले बाबा जैसे ही कैलाश पर्वत में भगवती पार्वती के समीप गए तो उन्होंने देखा कि पार्वती जी तो कोप भवन में विराजमान है। बाबा समझ गए कि पार्वती जी आज रुष्ट हो गई। अब जब महाराज पार्वती जी रुष्ट हो गई तो भोले बाबा जान गए कि ये सब नारद जी का किया कराया है। अब जब नारद जी का किया कराया है तो बाबा ने कहा क्या बात है देवी, आप इस भवन में क्यों आई हो? पार्वती जी ने कहा कि बाबा आप तो सब कुछ हमें बताते हैं, आपने सारे मंत्र बताए, सारी पूजा बताई। आज राम का दर्शन हुआ, आज कृष्ण का दर्शन हुआ, आज इनका दर्शन हुआ, आज इनसे मिले उनसे मिले, महाराज सबसे मिले।
लेकिन कभी आपने ये नहीं बताया कि जो गले में धारण किए हुए नरमुंड है, ये नरमुंड किनके हैं? भोले बाबा समझ गए कि नारद जी बहुत लंबी आग लगा करके गए। महाराज मन में भोले बाबा मुस्कुराए, लेकिन पार्वती जी के आचरण को देखकर, पार्वती जी के क्रोध को देखकर भोले बाबा भी घबरा गए। अच्छा, माताओं से वैसे ही सब घबराहट है। रात में जैसे 8:30 बजे तो सालू वाजपेयी के घर से फोन, कहाँ हो? झूठे गाँव बता दे गुरुदेव के साथ है बहाना। क्यों? क्योंकि वहां की जो सत्ता है माताओं की। महाराज भोले बाबा भी उनसे कोई छूटे थोड़ी है, वो भी पार्वती जी के स्वामी है। आज महाराज देवर्षि नारद जी के द्वारा भगवती पार्वती जी को ज्ञान प्राप्त हुआ और पार्वती जी ने क्रोध में भोले बाबा से प्रश्न किया कि ये जो मुंडों की माला आप गले में धारण कर रखे हैं, ये माला क्या है और इन मुंडों का क्या रहस्य? आज तक आपने कभी ये नहीं बताया कि ये नरमुंड जो गले में धारण है ये क्या है? भोले बाबा ने कहा कि देवी भवन से बाहर आओ, हम सब बताएंगे आपको। आज महाराज भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं कि देवी ये वही नरमुंड है, जब आप शरीर को त्याग करके जाती हैं तो मैं उन्हीं मुंडों की पिरो पिरो करके माला गले में धारण करता हूं। अब पार्वती जी को और क्रोध आ गया। बोले अरे महाराज, हम ही हर बार संसार छोड़ के जा रहे हैं, आप माने अजन्मा हो गया, हम बार बार मर जाते। भोले बाबा ने कहा हाँ देवी, तो बोले ऐसा कौन सा व्रत आपने पालन कर रखा है कि हमें शरीर त्यागना पड़ता है, आपको शरीर ही नहीं त्यागना पड़ता? भोले बाबा ने कहा नहीं, हमने अमर कथा का रसास्वादन कर रखा है, हमने श्रीमद् भागवत कथा, दिव्य कथा प्राप्त कर रखी है। आज पार्वती जी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और पार्वती जी ने भोले बाबा से प्रश्न किया तो भोले बाबा ने भी कहा कि चलो ठीक है, हम आपको भी श्रीमद् भागवत कथा का पान कराएंगे। आज महाराज भोले बाबा ने पार्वती जी से कहा कि चलो ठीक है, हम आपको वो कथा श्रवण कराएंगे जिस कथा से हम और आपका आवागमन का कुचाग्र ही खत्म हो जाए। तो महाराज भोले बाबा ने कैलाश पर्वत से पार्वती जी को लेकर के उसी हिमगिर पर्वत पर गए और भोले बाबा ने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराने के लिए, जब पार्वती जी को कथा श्रवण कराने के लिए निकले तो उन्होंने अपना सर्प भी उतार दिया, अपना चंद्रमा भी रख दिया, अपना चंद्रमा भी रख दिया। बोले वृंदावन जय को अमर कथा का रसास्वादन कराएंगे। और अब आज हम आपको ऐसी कथा सुनाएंगे जिस कथा को सुनने मात्र से आवागमन का कुचाग्र ही नष्ट हो जाएगा। तो भोले बाबा ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाने के लिए हिमगिर पर्वत पर पहुंचे और आप सभी लोग वो जगह जानते हो, बहुत सारे भक्त वहां पहुंचते हैं। महाराज अमरनाथ जी जहां विराजमान है वो वही जगह है जहां माता पार्वती जी को भोले बाबा ने श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कराया। और वहां जब भोले बाबा गए ना तो वहां भोले बाबा के साथ माता पार्वती और स्वयं भोले बाबा, क्योंकि चंद्रमा को भी उतार दिया, गले में पड़े हुए शेष नाग को भी उतार दिया। महाराज जितने भूत प्रेत इत्यादि हैं नंदी तक को नहीं ले गए। माता पार्वती से कहा चलो आज हम तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कराएंगे। और वहीं पर एक सुख नाम का
पक्षी उत्पन्न हुआ, जिसे हम सभी सुखदेव जी के रूप से जानते हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की। माता पार्वती को भोले बाबा कथा सुना रहे हैं। प्रथम दिन की कथा हुई तो ज्यों ही कथा सुनाना प्रारंभ किया तो उस सुख के पक्षी ने जो अंडा दे रखा था उससे वो पक्षी जीवांत हो गया और वो उससे बाहर आ गया। उसने देखा कि माता पार्वती जी कथा सुने। अच्छा, भोले बाबा ने भी कहा कि देवी हम कथा सुनाते सुनाते समाधि में अगर चले जाएं तो आप ओम 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 शब्द से हुंकारी भरे रहो। नहीं, हमें पता कैसे चलेगा कि आप कथा सुन रही हो? आप सो गई हो। माता पार्वती ने कहा ठीक है देवी। माता पार्वती ने कहा ठीक है बाबा, आप कथा प्रारंभ करो और हम ओम ओम बीच बीच में हुंकारी भरते रहेंगे। महाराज, प्रथम दिन की कथा हुई। पार्वती जी आनंद के साथ कथा श्रवण कर रही हैं, लेकिन पीछे पक्षी के द्वारा जो अंडा दिया गया और उस अंडे से जो बालक का प्रादुर्भाव हुआ तो चौथे दिन की कथा में पार्वती माता सो गई और वो पक्षी, वो सुख कथा सुनते सुनते इतना आनंदित हो उठा, क्योंकि वो सुखदेव जी ही हैं। और वो सुखदेव जी कौन है? महाराज, सुखदेव जी राधा रानी के परम लाडले हैं, परम संत हैं, विद्वान हैं और उन्होंने चौथे दिन से कथा श्रवण करना प्रारंभ कर दिया। आज पार्वती जी से भगवान ने प्रश्न किया कि पार्वती, कथा सुनकर आपको दिव्य आनंद की प्राप्ति हुई? तो पार्वती जी ने कहा कि अरे प्रभु, जब आप कथा सुना रहे थे महाभारत की तो अभिमन्यु के बाद क्या हुआ? भोले बाबा को क्रोध आ गया कि अरे, तो पार्वती जी हुंकारी कौन भर रहा था? तो भोले बाबा ने मुड़कर पीछे देखा तो सुखदेव जी महाराज पक्षी के स्वरूप में ओम ओम करते तो भोले बाबा को क्रोध आ गया और भोले बाबा को इतना विकट क्रोध आया कि महाराज त्रिशूल लेकर उस पक्षी के तरफ दौड़ पड़े, क्योंकि ये अमर कथा है, ये श्रीमद् भागवत कथा है। महाराज, आज बद्रीनाथ धाम में व्यास जी अपनी पत्नी विट्टा के साथ बद्रीनाथ धाम पर्वत में अपने आश्रम में निवास करते हैं। संध्या का समय है। व्यास जी की पत्नी ले भोले बाबा के द्वारा जो सुख ने कथा सुनी, जमुहाई आ गई तो सुखदेव जी महाराज उनके मुख के द्वार से गर्भ में प्रवेश कर गए। उन्होंने जैसे ही जमुहाई ली तो सुखदेव जी पक्षी के स्वरूप में दौड़ते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, भोले बाबा दौड़ाते जा रहे हैं। तो महाराज देवी जी के मन में जमुहाई लेते ही देवी जी के गर्भ में प्रवेश कर गए सुखदेव जी महाराज। और सुखदेव जी राधा रानी के परम लाडले हैं, परम। एक क्षण मात्र भी वो व्यास जी के आश्रम में नहीं रुके। सुखदेव जी के पीछे व्यास जी पुत्र 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 करते हुए पीछा कर रहे हैं। बोले पुत्र लौट आओ। पुत्र है कि दिगंबर ही निकल पड़े। मन में बड़ा अशांति उत्पन्न हुई व्यास जी के। वही कुछ दूर पर जाकर देखा कि व्यास जी का जो पुत्र है सुखदेव, वो 12 वर्ष की आयु में ही जन्म लेते ही घर छोड़कर चला गया। और जब जन्म लेते ही घर से चले गए तो महाराज मन में विचार आया और बड़ी प्रार्थना व्यास जी करते रहे, लेकिन सुखदेव जी लौट कर नहीं आए। और जाकर के वही
वन में तपस्या प्रारंभ कर दी। कुछ दूर जब व्यास जी चले तो उन्होंने क्या देखा कि एक सरोवर में कुछ नव युवतियां स्नान कर रही हैं और व्यास जी को देखते ही उन नव युवतियों ने सर झुकाया और क्षमा मांगी, बोले बाबा हमने आपको देखा नहीं। तो व्यास जी ने कहा अरे हमारा पुत्र भी यहां से निकल के गया, तब तो आपको लज्जा नहीं आई, और हम 80 साल के बुजुर्ग हैं, बूढ़े बाड़े, हमें देख के लज्जा। तो उन युवतियों ने बताया, बोले जो आपके घर में जन्म लेकर सुखदेव जी महाराज आए हैं वो वीतगाती संत हैं, वो परमहंस हैं, परम संत हैं। वो तो महाराज भगवान कृष्ण के परम लाडले हैं। तो महाराज भजन के माध्यम से हम सभी श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। संतन के संग लागी, संतन के संग, इसलिए संतन के संग लागी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागी तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। इसलिए संतन के संग भोजन में ही मन नहीं लगाना चाहिए कि बोले बाबा जी बन गए तो बढ़िया खीर पूरी खाओ, 11 रुपया जेब में डालो, फिर चले जाओ ना। संतन का राजा से तुहे हंस करेंगे, राजा से तुहे हंस करेंगे, राजा से तुहे हंस करेंगे, राजा से तुहे हंस करेंगे। उनके मांगले हो तेरी किस्मत बनेगी। संतन के संग लागे तेरी किस्मत बनेगी। संतन के संग लागे तेरी किस्मत बनेगी। महाराज आज शौनकादि 88,000 ऋषियों ने पूछा, प्रश्न किया कि जो ये व्यास नंदन है ये कौन है। सूत जी ने कहा बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। व्यास जी महाराज नारायण के पुत्र ब्रह्मा है, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ है, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति हैं और शक्ति के पुत्र पाराशर और पाराशर के पुत्र महर्षि वेद व्यास जी हैं। और व्यास जी महाराज के पुत्र कौन है? महाराज सुखदेव जी। कथा में जो है उसी भांति जैसे गेहूं का खेत हो या आजकल सर्दियों में लाही होती है, लाही प्याज का खेत हो,
तो जानवर ना चले, इसके लिए वहां पे वो धोप धार लगा दिया जाता है। मतलब हाथ दोनों तरफ करे हुए और गल सर में उसको मटकी पहना दिया जाता है। तो हमारे यहाँ स्वामी जी कहा करते थे, अरे बजू का बाबरा ठाड़े ठाड़े ठुठियाए, ना काहू को चरण दे, ना अपनहु चरणन जाए। बोले स्वयं तो खड़े हैं, जानवर देख के उसको डर जाते हैं, तो ना वो स्वयं चल पा रहा है और न किसी को चलने दिया जा रहा है। तो महाराज कहने का भाव ये है कि कथा में जब आप हम सब बैठे तो किसी प्रकार की कोई चर्चा न करें, सिर्फ क्या करें, सत्संग करें। बोलो राधे राधे। है आज महाराज शूद्र जी ने सौनक आदि 88,000 ऋषियों को प्रश्न का जवाब देते हुए और उन्होंने कहा कि महाराज संत कृपा बड़ी है या भगवान की कृपा बड़ी है। तो महाराज व्यास जी के जो पुत्र हैं वो सुखदेव जी हैं, और सुखदेव जी को जन्म लेते ही जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए। तो आगे की कथा क्या है, हमारे मन में बड़ी जिज्ञासा है। तो सूत जी कहते हैं कि महाराज संतों का बड़ा प्रताप है, हमें भी प्राप्त हुआ और संतों की बड़ी महिमा है। उधर देवर्षि नारद जी व्यास जी के आनंद नाम कुटी में प्रवेश कर रहे हैं, और देवर्षि नारद ने भी व्यास जी को जब देखा तो व्यास जी के भी मन में बड़ा व्याकुलता थी कि एक तो पुत्र नहीं हो रहा था, और जब पुत्र हो गया तो वो भी वन में निकल गया। तो इधर व्यास जी ने, देवर्षि नारद ने व्यास जी को देखा, बोले काहे परेशान हो महाराज? अरे बोले आज बड़ी मन में व्याकुलता है, हमने एक वेद से 3 वेद कर दिए, ऋग्वेद से यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद कर दिए, 17 पुराण लिख दिए, लेकिन हमारे मन में बड़ा संतोष उत्पन्न है। नारद जी ने कहा कि आप तो भगवान के प्रिय हो और आपको क्या है? भगवान वेद व्यास जी बड़ा चिंतित है, बड़े व्याकुल है, मन में बड़ा क्षोभ है। उधर देवर्षि नारद जी का व्यास जी से संवाद हो रहा है, इधर शौनक ऋषियों का संवाद महाराज श्री सूत जी से हो रहा है। तो उन्होंने कहा संत कृपा बड़ी या भगवंत कृपा बड़ी? तो महाराज सूत जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू बरिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो मिला। व्यास जी महाराज से देवर्षि नारद जी कहते हैं संतों की बड़ी कृपा होती है। बोले अच्छा, बोले आइए हम आपको संतों की महिमा की कथा सुनाते हैं। हम देवर्षि नारद किस प्रकार बने? आज जो हम वीणा लेकर गायन कर रहे हैं ये संतों की कृपा है, महंतों की कृपा है। देवर्षि नारद जिस संतों की महिमा बता रहे हैं और उस महिमा में बता क्या रहे हैं, उन्होंने बताया कि महाराज पूर्व जन्म में हमारी मां बड़ी गरीब हुआ करती थी और हमारा जो
व्यवस्था थी वो बड़ी कमजोर थी। सूत जी कहते हैं संतों की महिमा का बड़ा ही पावन पुनीत दिव्य कथा हम आपको सुनाएंगे। आज श्रवण ऋषियों को सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं और देवर्षि नारद जी के पूर्व जन्म का प्रसंग उन्होंने प्रारंभ किया कि देवर्षि नारद पूर्व जन्म में क्या थे। तो महाराज देवर्षि नारद पूर्व जन्म में दासी के पुत्र थे। किनके पुत्र थे? दासी के पुत्र थे और बड़े गरीब थे, पिता भी नहीं थे। तो देवर्षि नारद की मां आश्रम में सेवा किया करती थी संतों की। तो महाराज आज संतों के आश्रम में देवर्षि नारद की मां सेवा कर रही हैं और छोटा सा बालक जिसका नाम संतों ने रख दिया बच्चा रामदास। संतों में गुण होता है वो नाम रख देते हैं। जैसे मां भगवती 12 देवी मंदिर प्रांगण में जब 1 जून से 9 जून यज्ञ चल रहा था तो एक ब्राह्मण देवता थे, उनका भी नाम वहां ब्रह्मा रख दिया गया और उस नाम को पूरा कानपुर जानता है कि ब्रह्मा किसका नाम है, जबकि उनको भी नाम बहुत सुंदर प्रदान है पूर्व से, लेकिन फिर भी उनको नाम में ब्रह्मा नाम दे दिया गया क्योंकि संतों की कृपा है। हमारा छोटा सा बालक रामदास महंतों की सेवा में इधर उधर पानी ले आए, चंदन ले आए, रोली ले आए, सुबह आसन बिछाते। दिनों दिन बीतते चले गए। एक बार आश्रम में संतों की मंडली आ गई चतुर्मास करने के लिए। चतुर्मास समझते हैं आप? चतुर्मास होता है 4 महीने का जो श्रावण से प्रारंभ होता है। गुरु पूर्णिमा के 3 दिन पहले से वो एकादशी से देवशैली एकादशी से देव उठौनी एकादशी तक। तो महाराज आज आश्रम में 4 महीने के का व्रत करने के लिए बाहर से संत आ गए। अब संतों ने आश्रम में देखा कि एक छोटा सा बालक है, कभी इधर आसन बिछाता है, कभी उधर आसन बिछाता है, बड़ी सेवा करता है। देवर्षि नारद के भी मन में जिज्ञासा है कि महाराज इन्हीं की सेवा में अच्छा छोटा बालक बाबा लोगों को कहा है, झोला से एक केला निकाले, बोले लो वो खाओ। उसमें देवर्षि नारद का भाव बन गया और जब प्रातः काल संत महात्मा भजन करे तो देवर्षि नारद जी उनके साथ भजन करने लगे। और भजन कौन सा करे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो महाराज देवर्षि नारद जी आज बालक रामदास के नाम से संतों की सेवा कर रहे हैं। दिनों दिन बीतते गए। महाराज जो ही 4 महीने पूर्व हुए तो संतों का चतुर्मास व्रत पूर्ण हुआ। संतों ने आश्रम से दूसरी जगह व्यवस्था बनाई क्योंकि संत तो एक जगह रुकते नहीं। तो बालक रामदास के मन में बड़ी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तो देवर्षि नारद रुदन करने लगे, रोने लगे, बिलखने लगे कि हमको भी आप सभी अपने साथ लेकर चलिए। आज नारद जी की मां ने नारद जी को बहुत समझाया, बोले बउआ हमारा तो बुढ़ापे का सहारा तुम ही हो और तुम ही हमें छोड़ के चले जाओगे तो हमारा क्या होगा। छोटा सा बालक देवर्षि नारद बच्चा रामदास बार बार जिद करने लगा कि हम संतों के साथ जाएंगे, हम यहां नहीं रहेंगे, हमें भी बाबा बनना है। संतों ने समझा बुझा करके देवर्षि नारद को वहीं आश्रम में छोड़ा और
आश्रम से बढ़ गए और जब करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज महाराज संतों की मंडली तो आश्रम से निकल गई, लेकिन देवर्षि नारद जी के मन में विचार आया कि हमें भी इन संतों के साथ जाना चाहिए। एकदा निर्गतांगे दुह्यन्ति निशिमापति, सर्वो दशोत्पता स्पष्टा कृपाणं कालचोदितः। दिनों दिन बीतते गए। एक दिन देवर्षि नारद की मां गाय दूहने के लिए गौशाला में गई और वहीं एक सर्प था, तो उस सर्प ने महाराज देवर्षि नारद को की मां को डस लिया। सर्प के डसने से महाराज सर्पों के डसने से देवर्षि नारद जी की मां का स्वर्गवास हो गया। और छोटे से देवर्षि नारद है बालक रामदास नाम के, तो ये रुदन करने लगे। लेकिन रुदन करते हुए प्रसन्न भी हुए, क्योंकि जब संतों के साथ देवर्षि नारद भजन करने के लिए जा रहे थे तो माता जी ने रोक लिया। अब आज तो देवर्षि नारद के पास कोई बचा नहीं कि देवर्षि नारद को कौन रोकेगा, बालक है। तुम्हारा रोते हुए एक आंख से जो अश्रु बह रहा है वो ठंडा है, और एक आंख से जो अश्रु बह रहा है वो गर्म है। महाराज नारद जी के मन में प्रसन्नता भी है, लेकिन मन में कष्ट भी है, क्योंकि बालक है, बालक का भाव। लेकिन देवर्षि नारद जी ने विचार किया कि अब हमारी मां तो रही नहीं, इसलिए हम भी तपस्या करने जाएंगे। सौनक जी कहते हैं देखो संतों की कृपा कि देवर्षि नारद आज वन में निकल गए, और वन में जब गए तो उन्होंने बड़ी घोर तपस्या की। क्योंकि संतों की सेवा चतुर्मास में की, तो उस सेवा में उन्हें पता चल गया कि एक मूल मंत्र है, और वो मूल मंत्र कौन है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज छोटे से बालक रामदास ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते
देवर्षि नारद जी तपस्या करने लगे, लेकिन महाराज इस जन्म में देवर्षि नारद को भगवत प्राप्ति नहीं हुई। देवर्षि नारद जी का शरीर शांत हो गया, धरती प्रलय में चली गई, और जब देवर्षि नारद का दूसरा जन्म हुआ तब वो ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न हुए। तो किनके पुत्र हैं देवर्षि नारद? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा के ही तो देवर्षि नारद पुत्र हैं। और ब्रह्मा के कृपा भाव में देवर्षि नारद पहुंचे, लेकिन उस कृपा भाव का प्रभाव क्या था? एक ही मात्र मंत्र जो उनको प्राप्त संतों के द्वारा हुआ, और वो मंत्र कौन है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को जपते हुए देवर्षि नारद का दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी के पुत्र बनकर उत्पन्न हुए। और भगवत की कृपा देखिए कि ब्रह्मा जी के पास जो वीणा है, उस वीणा को नारायण ने प्रदान की है। भगवान विष्णु के द्वारा वो वीणा महाराज देवर्षि नारद को दी गई। तो देवर्षि नारद की कथा सूत जी ने 188,000 ऋषियों को सुनाई। बोले संत कृपा बड़ी या भगवंत कृपा बड़ी? बोले गुरु ही गोविंद से मिलाएगा। अगर गुरु नहीं होगा तो आप गोविंद से मिल नहीं पाओगे। तो महाराज गुरुओं की कृपा हुई और देवर्षि नारद बच्चा रामदास से देवर्षि नारद बन गए, और आकाश में, पाताल में, हर लोक में भ्रमण कर रहे हैं। तो देवर्षि नारद जी ने देखा कि व्यास जी बड़े देवर्षि नारद जी ने देखा कि व्यास जी बड़े व्याकुल हैं, और इनकी व्याकुलता का कारण क्या है? इधर महाराज व्यास जी इसलिए व्याकुल हैं क्योंकि व्यास जी ने एक वेद से 4 वेद कर दिए, फिर भी उन्हें संतोष नहीं प्राप्त हुआ। उस 4 वेद के बाद उन्होंने 17 पुराण लिख दिए, फिर भी उनको संतोष नहीं प्राप्त हुआ। आज महाराज सूत जी कहते हैं कि नारद के द्वारा नारद को ब्रह्मा ने चतुश्लोकी भागवत का पाठ कराया, और वो कथा ब्रह्मा जी के द्वारा देवर्षि नारद ने सुनी, और नारद ने वो चतुश्लोकी भागवत महाराज श्री व्यास जी को सुनाई, और व्यास जी से कहा कि अब आप इसका विस्तार करिए अपने ज्ञान के द्वारा, और जब तक आप श्रीमद् भागवत कथा का विस्तार नहीं करेंगे व्यास जी, तब तक आपको संतोष नहीं प्राप्त होगा। क्योंकि श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम, ये श्रीमद् भागवत की वार्ता है, श्रीमद् भागवत जी की चर्चा है, वो देवताओं को भी दुर्लभ है। कल के श्लोक में आप सभी को बताया गया, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कुछ क्वा महान। बोले कहाँ ये स्वर्ग का अमृत और कहाँ ये श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन। ये ऐसी कथा श्रीमद् भागवत की है। तो महाराज व्यास जी को नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत कथा सुनाई, और व्यास जी से कहा कि अब इन चतुश्लोकी भागवत को आप विस्तार करिए। व्यास जी भी बद्रीनाथ धाम में बैठ करके अपने आश्रम में उन्होंने दिव्य कथा लिखना प्रारंभ की। तो भागवत जी के कितने श्लोक लिख दिए? 18,000 जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ में लिखे हुए हैं। आज व्यास जी ने 18,000 श्लोकों का लेखन कार्य पूर्ण किया। अब व्यास जी के मन में ये जिज्ञासा है कि हमने
श्रीमद् भागवत कथा तो लिखी, लेकिन इस कथा की पात्रता किसमें, ये कथा सुनाई किसको जाए। अब ये मन में असंतोष है, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा सबको नहीं प्राप्त हो सकती। आचरणवान हो, पवित्र बुद्धि का हो, मन पवित्र हो, तन पवित्र हो, ऐसी भागवत जी की कथा व्यास जी के मन में विचार आया कि ये कथा किसको सुनाए। तो महाराज पुनः फिर देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ और देवर्षि नारद जी ने कहा कि आप तो अपने ही पुत्र को श्रीमद् भागवत कथा सुनाइए, क्योंकि वो राधा रानी के परम लाडले हैं। देवर्षि नारद जी के द्वारा बताई गई श्रीमद् भागवत कथा, पवित्र ग्रंथ की कथा, आज महाराज व्यास जी ने अपने नन्हे नन्हे 2-4 शिष्यों को बुलाया और उनको बुलाकर केवल आधा श्लोक पढ़ाया। और वो आधा श्लोक किस तरह पढ़ाया कि महाराज उनको रट जाए। और व्यास जी ने कहा जाओ, ये हमारे पुत्र जो सुखदेव जी हैं उनके पास में जाकर इस श्लोक का गायन करो। और वो श्लोक कौन सा है? वरहापीडं नटर्वपुः कर्णयो कर्णिकारं विभृतवासात् कनककपशं वैजयन्तीं च मालाम्। आधा श्लोक पढ़ाया और वो आधा श्लोक पढ़ा करके उन्होंने सुखदेव जी के पास भेज दिया अपने शिष्यों को कि जाओ और इस श्लोक का गायन करो। फूफा ध्यान मग्न है महाराज। जिस प्रकार वहां सुखदेव जी के लिए व्यास जी ने आधा श्लोक अपने शिष्यों को पढ़ाया, उसी प्रकार यहां से भी हमें श्लोक पढ़ाए गए हैं। तो महाराज वो व्यास जी के जो शिष्य हैं वो सुखदेव जी के पास में गए और उन्होंने उन्हीं श्लोकों का गायन करना प्रारंभ कर दिया। कौन सा? वरहापीडं नटर्वपुः कर्णयो कर्णिकारं विभृतवासात् कनककपशं वैजयन्तीं च मालाम्। सुखदेव जी की समाधि भंग हो गई। सुखदेव जी ने उन विद्यार्थियों को देखा, बोले और सुनाओ। तो वो बोले कि बस हमारे गुरुजी ने हमको इतना ही पढ़ाया है। तो महाराज सुखदेव जी की फिर पुनः समाधि लग गई। व्यास जी के शिष्य पुनः आश्रम लौट कर आए। व्यास जी ने पूछा क्या हुआ? बोले गुरुजी हमने श्लोक सुनाया। तो उन्होंने नेत्र खोले और उन्होंने पूछा कि और सुनाओ। तो हम को जितना आपने पढ़ाया हमने उतना वहां सुना दिया। महाराज व्यास जी ने पुनः अपने शिष्यों को श्लोक पढ़ाया। और वो कौन सा श्लोक है? पहले उन्होंने भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया, जिसमें रूप का वर्णन। वरहापीडं नटर्वपुः कर्णयो कर्णिकारं विभृतवासात् कनककपशं वैजयन्तीं च मालाम्। दूसरे में उन्होंने फिर अपने शिष्यों को श्लोक पढ़ाया। कौन सा? अहो अकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पायेदाप्यसाद्भिः लेभे गतिं धार्जितं तपोण्यं तं वा दयालुं शरणं व्रजेम। महाराज मन में विचार आया, सुखदेव जी के फिर नेत्र खुले, समाधि भंग हो गई। उन्होंने देखा कि अरे कि पूतना ने अपने स्तन में विष लगा करके आई और भगवान ने मात्र भाव से पूतना के स्तनों का पान किया। ऐसे मंगलमय छवि नेत्रों में सुखदेव जी के बसी और उन शिष्यों के साथ वो लौट करके महाराज वेद व्यास जी के पास आए। सौनक जी कहते हैं
कि व्यास जी को तो उत्तराधिकारी मिल गया, लेकिन व्यास जी के मन में ये विचार आया कि अगर हमने अपने पुत्र को श्रीमद् भागवत का ग्रंथ का पाठ पारायण विधि पढ़ाई तो लोग कहेंगे कि यहाँ भी वंशवाद हावी है, इनको ब्रह्मांड में कहीं कोई शिष्य नहीं मिला कि और कोई शिष्य बना लेते। लेकिन सुखदेव जी हैं वो भगवान के परम लाडले हैं। तुम्हारा सुखदेव जी ने व्यास जी के पास जाकर के प्रणाम किया और बोले पिताजी हमें और श्लोक सुनाइए। एक श्लोक में रूप माधुर्य की चर्चा की, दूसरे में उन्होंने पूतना के विषय में कि अपने स्तन में विष लगा करके आई और भगवान ने कितनी करुणा भाव से स्तन पान किया कि उस पूतना को भी गति प्रदान कर दी। आज महाराज सुखदेव जी ने व्यास जी से कहा पिताजी हमें श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कराइए। व्यास जी के मन में विचार आया कि समाज में लोग ये न कहें कि अपने ही पुत्र को कथा सुनाए दे रहे हैं और किसी को कथा नहीं श्रवण करा रहे। तो महाराज व्यास जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन हम आपकी परीक्षा लेंगे, और मन में विचार किया कि हम आपकी परीक्षा लेंगे। इसलिए व्यास जी भी बड़ा राजा से तुरे हंस करेंगे, 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 सिर्फ भगवान की चर्चा हो, राम की चर्चा हो, कृष्ण की चर्चा हो, है ना, और अन्यत्र कोई चर्चा नहीं। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। करते हुए आयु प्रसंग की ओर बोलते हैं। आज दिव्य कथा भगवान की प्रारंभ हुई। राजर्षि परीक्षित का उत्तरा के गर्भ से जन्म हुआ है और इधर भगवान द्वारिका पहुंचे। जब भगवान कृष्ण द्वारिका पहुंचे तो वहां अपने जो उनके ग्राम के वासी हैं उनसे उन्होंने पूछा किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है? तो महाराज सब बताने लगे नहीं प्रभु, बस एक ही कष्ट था। बोले क्या? बोले आपका दर्शन नहीं हुआ। इधर राजर्षि परीक्षित की रक्षा की पांडवों ने स्वर्ग की ओर गमन किया और सूत जी कहते हैं कि सौनकादि ऋषियों जब महाराज अर्जुन को ये पता चला कि भगवान कृष्ण द्वारिका छोड़कर अपने धाम को चले गए तो वहां ज्यों ही अर्जुन को पता चला वो मूर्छा खाकर गिर पड़े। आज महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव इत्यादि सभी बड़ा चिंता में है क्योंकि ऋषियों के संतों का श्राप प्राप्त हुआ था।
संतों के श्राप के कारण भगवान लीला करके जब अपने धराधाम को छोड़ करके जब अपने गौलोक धाम को गए तो ये सूचना महाराज पांडवों को प्राप्त हुई कि भगवान धराधाम छोड़कर चले गए हैं। तो ज्यों ये सूचना पांडवों को प्राप्त हुई तो महाराज उनके मन में बड़ी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। अरे अब हमारा रक्षा कौन करेगा, हमारी रक्षा कौन करेगा। इधर महाराज पांडवों ने भी घर बार सब त्याग दिया और राजर्षि परीक्षित को क्या कर दिया, गद्दी पर बिठा दिया। छोटे से बालक के स्वरूप में राजर्षि परीक्षित है। अब छोटे बालक को गद्दी में बिठाओगे तो कितना राज सिंहासन राजपाट का पालन करेगा। आज महाराज राजर्षि परीक्षित राज्य करने लगे, लेकिन राजर्षि परीक्षित में बड़े संस्कार हैं, बड़े धार्मिक हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तेषां वर्ध्यन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। राजर्षि परीक्षित बड़े संस्कारी हैं। राजर्षि परीक्षित सबका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। राजा होने के बावजूद भी जब वो अपने महल से निकलते हैं तो हमारा स्वरूप बदल बदल के भंडारों इत्यादि में सेवा करने पहुंच जाते हैं। रूप बदल बदल के संतों की, महंतों की, सबकी सेवा करते हैं। ब्राह्मणों का आदर करते हैं, ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन दिनों दिन बीतते चले गए और एक समय ऐसा आया कि राजर्षि परीक्षित भी कलिकाल के प्रभाव से बच नहीं पाए। राजर्षि परीक्षित भी इस प्रभाव से नहीं बच पाए। महाराज राजर्षि परीक्षित सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी आज राजर्षि परीक्षित आज बड़ा व्याकुल है और राजपाट बड़े दिव्य भाव से संभाल रहे हैं, लेकिन मन में बड़ी व्याकुलता है कि अब हमारे घर में कोई बचा नहीं। राजर्षि परीक्षित के पुत्र हैं, उन पुत्रों को भी राजर्षि परीक्षित बड़े सुदृढ़ भाव से लालन पालन इत्यादि करके और अपने पूर्वजों को याद करते हैं कि हमारे घर में भगवती कुंती जैसी हमारी दादी ही होंगी, हैं? तो महाराज कुंती ने भगवान से क्या मांगा, दुख मांगा, और उस कुल के चिराग है राजर्षि परीक्षित। तो राजर्षि परीक्षित के मन में आज भाव उत्पन्न हुआ और राजर्षि परीक्षित ने आज अपने घर का जो राजकोष खजाना है उसको उन्होंने खुलवाया और उसको जब उन्होंने खुलवाया तो उन्होंने उसमें देखा हीरे जवाहरात, बड़े बड़े सुंदर सुंदर मुकुट इत्यादि सब वहां भरे पड़े हुए हैं। राजर्षि परीक्षित के मन में विचार आया कि क्यों ना ये मुकुट हम धारण कर लें। तो राजर्षि परीक्षित ने एक सुंदर सा मुकुट निकलवाया और उस मुकुट को अपने शीश पर धारण किया। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, जिस क्षण राजर्षि परीक्षित ने उस मुकुट को धारण किया, मानो वो मुकुट धारण करते ही राजर्षि परीक्षित के लिए क्या बन गया, काल बन गया। क्योंकि वो मुकुट किसका था, वो मुकुट था जरासंध का। आज राजर्षि परीक्षित वन में निकले, वन में निकलकर उन्होंने क्या देखा कि महाराज एक बैल अपने एक पैर पर खड़ा हुआ है और उसके 3 पैर तो कट चुके हैं
लेकिन जो चौथा भी पैर है उस बैल का, वो भी धीरे धीरे काटने में लगा हुआ है। और बैल कौन है? वो धर्म का स्वरूप। और कलयुग का प्रवेश हो चुका है। उस बैल को देखकर राजर्षि परीक्षित ने पूछा, बोले अरे तुम्हें किस प्रकार का कष्ट है, रुदन क्यों कर रहे हो? बोले महाराज हम धर्म है और कलिकाल में, बोले कलिकाल में? बोले हाँ, इस कलयुग में धर्म का एक है पैर बचा, 3 कट चुके हैं। राजर्षि परीक्षित ने कहा कि अरे ये कौन कलयुग है, मैं इसका वध कर दूंगा। आज महाराज राजर्षि परीक्षित कलयुग को मारने के लिए दौड़े। अब जब मारने के लिए परीक्षित जी कलयुग को दौड़े, तो कलयुग ने हाथ जोड़कर राजर्षि परीक्षित से क्षमा मांगी, बोले हमें माफ कर दीजिए। राजर्षि परीक्षित के सामने कलयुग ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके कलयुग ने नते गुड़ा के सो धराणाम वृद्धा जलै वै भयमस्त किंचिता। महाराज कहा अब तुम मेरी शरण में हो, अब जब हमारी शरण में आए हो तो हम तुम्हें मार नहीं सकते हैं, क्योंकि गद्दी पर जब हमारे पिताजी ने हमको बैठाया था तो उन्होंने कहा कि शरण में आए हुए, शरण में आए हुए शत्रु का भी वध न करना। बोले अब तुम हमारी शरण में आ गए हो तो जाओ, हम तुमसे बड़ा प्रसन्न है, आशीर्वाद मांगो। कलयुग ने कहा ठीक है महाराज, आप आशीर्वाद दे दीजिए और हमारा कार्यभार हमें सौंपिए, हम अपने कार्य को प्रारंभ करें। इधर महाराज राजर्षि परीक्षित ने कहा ठीक है, द्यूतापानम स्त्रियासूना यत्र धर्म चतुर्विधि। बोले कलयुग तुम्हारा निवास इन स्थानों में होगा। द्यूतापानम स्त्रियासूना, बोले जहां जुआ इत्यादि कर्म खेला जाएगा, जहां पंजा अंदर छक्का बाहर हो, वहां तुम्हारा निवास होगा। कलयुग ने कहा ठीक है प्रभु, स्त्रियासूना, बोले तुम्हारा वहां भी निवास हो जाएगा जहां स्त्री के साथ पुरुष का, कि स्त्री इनकी और पुरुष उनका, तो वहां भी कली का प्रभाव होगा। जहां अपवित्र अवस्था स्त्री की होगी वहां भी तुम्हारा वास होगा। बोले ठीक है महाराज, वहां भी निवास कर लेंगे। तो बोले कहाँ निवास कर ले? बोले मदिरा में तुम्हारा निवास होगा, जो मदिरा पान करेगा उस पर भी कलयुग का। बोले महाराज 3 आशीर्वाद तो आपने दे दिए, कुछ अच्छा भी दे दीजिए। एकाएक राजर्षि परीक्षित के मुख से निकल गया कि ठीक है जाओ, तुम्हारा निवास सुवर्ण में हो जाए। काहे में हो जाए? सोने में। 2 प्रकार के सोना है, एक घर में तकिया लगा के और दूसरा आभूषण धारण करने वाला सोना। तो कलयुग ने महाराज को प्रणाम किया तो उधर महाराज सौनक ने प्रश्न कर दिया, बोले महाराज धातूनाम अस्मिकांचलम, बोले धातुओं में तो महाराज स्वर्ण में भगवान का वास होता है, इसमें कली का वास किस प्रकार होगा? बोले महाराज कलयुग का वास उस सोने में होगा जो गलत कर्म के द्वारा प्राप्त किया जाएगा। मेहनत करके धर्म करके कमाया हुआ धन होगा, उससे अगर आप सुवर्ण खरीदेंगे तो उसमें कोई पाप नहीं होगा, कोई दोष नहीं होगा। लेकिन चौवा अंदर पंजा बाहर करके अगर आपने उससे सुवर्ण बनाया तो हमारा उसमें कलयुग का वास होगा। पाप के द्वारा अगर आपने सुवर्ण अर्जित किया तो उसमें भी कलयुग का वास होगा।
आज महाराज जैसे ही कलयुग का निवास सुवर्ण में राजर्षि परीक्षित ने लिया, तो वैसे ही राजर्षि परीक्षित की मति मारी और राजर्षि परीक्षित के मन में विचार आया कि चलो वन में शिकार करते हैं। बड़ा धर्म कर्म करने वाले राजर्षि परीक्षित वन की ओर बढ़ गए शिकार करने के लिए। उनके मन में जिज्ञासा हुई कि शिकार करेंगे, और पहले जो सत्संग की गंगा में नहाया करते थे, आज उनके मन में पाप रूपी गंगा आ गई है। और ऐसा पाप, घोर पाप, कि महाराज समीक ऋषि के आश्रम पहुंचे और वहां महाराज उन्होंने क्या किया कि मरा हुआ गले में सर्प डाल दिया। अब जब मरा हुआ सर्प डाल दिया, बार बार उन्होंने, क्योंकि कलयुग का वास उनके सुवर्ण माने जो जरासंध का मुकुट उन्होंने धारण कर रखा था, वो भी पाप के द्वारा कमाया हुआ था। जरासंध तो पापी ही थे और महान पापी। तो जरासंध ने के मुकुट को धारण करने मात्र से राजर्षि परीक्षित, जो सत्संग की गंगा में डूबे लगाते थे, सत्संग में जाया करते थे, ब्राह्मणों से बड़ा दान पुण्य कर्म किया करते थे, आज उन्होंने क्या किया, समीर ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। आज महाराज सारा सत्संग राजर्षि परीक्षित का नष्ट हो गया। इसलिए भरी सत्संग की गंगा है, नहा ले जिसका जी चाहे, भरी सत्संग नहा ले जिसका जी चाहे, भरी सत्संग की गंगा है, नहा ले जिसका जी चाहे, भरी सत्संग की गंगा है, नहा ले जिसका जी चाहे, सफल आँखों को कर लेना, नहा ले जिसका जी चाहे, सफल आँखों को कर लेना, नहा ले जिसका जी चाहे। महासत्संग की महिमा पुकारे वेद ऋषि सारे, महासत्संग की महिमा पुकारे वेद ऋषि सारे, महासत्संग सत्संग की गंगा है, नहा ले जिसका जी चाहे, हरि सत्संग की गंगा है, नहा ले जिसका जय हो। सत्संग की गंगा में नहाते थे, आज उनके ऊपर
गंगा जी का नाम 100 योजन दूरी पर भी अगर ले लिया जाए तो नाम लेने मात्र से प्राणी को मुक्ति प्राप्त होती है। नहाने की कोई आवश्यकता। शास्त्र प्रमाणित करता है गंगा तो दर्शनार्थ मुक्ति, बोले इनके दर्शन मात्र से मुक्ति है। लेकिन अब दर्शन मात्र से मुक्ति है तो इसका मतलब ये नहीं कि नहाना नहीं चाहिए। इसलिए भरी सत्संग की गंगा में नहा ले जिसका जी चाहे। भरी सत्संग की गंगा है नहा ले जिसका जी चाहे। भरी सत्संग की गंगा है नहा ले जिसका जी चाहे। राजर्षि परीक्षित के द्वारा महाराज श्रृंगी ऋषि को जब पता चला कि हमारे पिता सम्यक जी के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया तो श्रृंगी ऋषि जी ने श्राप दे दिया कि जिसने भी हमारे पिता के गले में ये सर्प डाला हो उसको 7वें दिन इन्हीं का पूर्वज माने तक्षक नाम का सर्प डस लेगा। 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प डस लेगा। जिसने भी ये कृत्य किया है, हमारे पिता के गले में जिसने भी ये मरा हुआ सर्प डाला है, उसको 7वें दिन इनके पूर्वज आकर उसको डस लेंगे। आज महाराज सम्यक ऋषि के नेत्र जब खुले तो उन्होंने श्रृंगी ऋषि ने बताया कि बोले पिताजी आपके गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो शिष्यों ने बताया कि गुरुजी महाराज श्री ने उसको श्राप दे दिया। ज्यों ही उन्होंने श्राप का नाम लिया तो सम्यक ऋषि जी के नेत्र सजल हो गए। महाराज उनके नेत्र भर आए कि राजर्षि परीक्षित इतने दान पुण्य करने वाले धर्मात्मा, इतना सेवा भाव जिनके मन में हो, उन्होंने कहा अरे पुत्र ये क्या कर दिया। अब पुत्र ने कहा तितिक्षायां करुण्यायां मैत्रायो चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। अरे बोले बेटा ये तो बड़े करुणावान है, राजर्षि परीक्षित को श्राप दे दिया। इधर सम्यक ऋषि ने गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया और गौरमुख नाम के शिष्य से कहा कि जाओ राजर्षि परीक्षित को ये सूचना पहुंचाओ कि आज से 7वें दिन आपका प्रारंभ हो जाएगा। राजर्षि परीक्षित को जब ही ये जानकारी हुई कि महाराज आज से 7वें दिन हमारा प्राणांत हो जाएगा तो वो प्रसन्न हो गए। उनकी भार्या बड़ी विचलित हो गई। राजर्षि परीक्षित ने अपनी भार्या से कहा कि अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमें कोई मार नहीं सकता 7 दिनों तक, और अब हम 7 दिनों में मर नहीं सकते। अब हमारा प्राणांत 7वें दिन ही होगा। ब्रह्मांड में पहले ऐसे व्यक्ति
राजर्षि परीक्षित बोले, लेकिन महाराज हमें तत्क्षण मर जाना चाहिए, हमसे बड़ा अपराध हुआ है। राजर्षि परीक्षित रुदन करने लगे और उसी क्षण महाराज राजर्षि परीक्षित ने राजपाट का त्याग कर दिया और अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया, सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि 7 दिनों के ही अंदर राजर्षि परीक्षित का प्राणांत हो जाएगा। राजर्षि परीक्षित ने मन में विचार किया कि अब 7 दिन में प्राणांत हो जाएगा तो हम अपने मोक्ष के लिए कुछ उपाय कर लें। आज महाराज संतों को, महंतों को, संत जब ही जानकारी हुई कि राजर्षि परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, इधर राजर्षि परीक्षित जी ने जन्मेजय को बुलाया और महाराज जन्मेजय जी का राज तिलक कर दिया। परीक्षित महाराज कहते हैं कि अब दुनिया में हमें कोई मार नहीं सकता। जब ही परीक्षित जी को पता चला तो महाराज सारे संत राजर्षि परीक्षित से मिलने आ रहे हैं। और कौन कौन से संत हैं वो? ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र पाराशर, जमदग्नि, नाना प्रकार के संत राजर्षि परीक्षित के पास पहुंचे और राजर्षि परीक्षित को ज्ञान प्रदान करने लगे कि महाराज आज से 7वें दिन आपका प्राणांत होता जाएगा। तत्र भवत भगवान व्यास पुत्रं यदृष्टक्षायोगमटा मनूनपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतस्य बालैरवधूत वेशः। महाराज ज्यों ही सुखदेव जी को यह बात पता चली कि राजर्षि परीक्षित को 7 दिनों में प्राणांत हो जाएगा, तो राजर्षि परीक्षित ने आज अपने मन में सुखदेव जी ने अपनी समाधि तोड़ी और राजर्षि परीक्षित के पास जा रहे हैं मिलने के लिए और चल दिए महाराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजर्षि परीक्षित ने घर परिवार सब परित्याग कर दिया और हरिद्वार पहुंच गए। और ये नहीं कि वहां से हाथी घोड़ा और सब संसाधन लेके चल रहे हो, आजकल की तरह नहीं संजय भैया कि बोले हम घर छोड़ देंगे। और घर छोड़ किस प्रकार देंगे? बोले अम्मा ये तो वही खरीद के हाइड्रोजन लाएगा। तो महाराज राजर्षि परीक्षित गंगा तट के किनारे बैठे हैं, सारे संत मंडली बैठी है और उधर सुखदेव जी को पता चला कि परीक्षित जी को श्राप मिला है, इसलिए सुखदेव जी भी चल पड़े। क्या कहते हुए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज चर्चा करते हुए आज सुखदेव जी पहुंचे हैं। एसां स्मृतांबुषां सद्यो शुद्धवन्ति वै ग्रहा
किं पुनः दर्शनास्पर्शो पादशौचासनादिभिः। महाराज जब ही राजर्षि परीक्षित ने सुखदेव जी को देखा तो बोले, अरे महाराज आप जैसे संतों का दर्शन अगर हो जाए तो मुक्ति अपने आप प्राप्त हो जाएगी। इसलिए आज महाराज परीक्षित को मोक्ष दिलाने के लिए सुखदेव जी पहुंचे हुए हैं। और शास्त्र कहता है, अतः प्रक्षाम संसिद्ध्यम योगीनां परमं गुरुम् पुरस्य यत्कार्यो म्रियमाणस्य सर्वथा। राजर्षि परीक्षित से संतों ने बता रखा है सुखदेव जी का स्वभाव कि इनसे ज्यादा प्रश्न ना करना, नहीं तो ये चले जाएंगे। इनसे ज्यादा चर्चा न करना, नहीं तो ये तुरंत उठकर चले जाएंगे। इसलिए राजर्षि परीक्षित ने आज एक प्रश्न किया, बोले महाराज जल्दी बढ़ने वाले को क्या करना चाहिए? बोलिए भागवत भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। परीक्षित ने एक संक्षिप्त प्रश्न किया कि जल्दी बढ़ने वाले को क्या करना चाहिए। ये बात सुनकर महाराज सुखदेव जी अति प्रसन्न हुए और राजा जय जय श्री राधे। आइए सभी भक्त आरती करें। ओम चंद्रमा सूर्यो सूर्यो अजायता श्रोत्रान्वायुष